बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज यौम तकबीर है और वफाकी हुकूमत ने जगह जगह प्रोग्राम्स किए, सूबाई हुकूमतों ने भी प्रोग्राम्स किए। आज के दिन में 26 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया। ये मामला शुरू होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, जब पाकिस्तान को पता चलता है कि भारत एटमी ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और अगर भारत के पास एटम बम आ गया तो पाकिस्तान हमेशा एक छोटी ताकत के तौर पे उससे मरगूब हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी फैसला किया, फिर इक़दामात लिए गए, वो तारीख का हिस्सा हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। डॉक्टर समर मुबारक मन थे, उनकी एक पूरी टीम थी। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे और उन्होंने दिन रात काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसी एक काम के लिए वक्फ कर दी और दिन रात एक करते हुए उन्होंने एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो ये है, और जो तारीख के अंदर जो साइंटिस्ट भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान बहुत पहले एटमी सलाहियत हासिल कर चुका था। पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत मौजूद थी और पाकिस्तान एटमी धमाका करने की कैपेसिटी रखता था, लेकिन पाकिस्तान इसका तजुर्बा नहीं कर रहा था। एटम बम मौजूद था लेकिन तजुर्बा नहीं कर रहा था। फिर 1998 में भारत ने 14 मई को एटमी धमाके किए। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव बढ़ गया। नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ के ऊपर दबाव बढ़ता गया। उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों से मशवरा भी किया। उस वक्त जो नवाबाद अखबार के मालिक थे निज़ामी साहब, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप एटमी धमाके कीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिकन दबाव की वजह से बहुत प्रेशर लिया हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद एटमी धमाके पाकिस्तान को करने पड़े। जो उस दौर के गवाहान हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का दौर ज़रूर था, लेकिन नवाज शरीफ बहुत हिचकिचाहट का शिकार थे। नवाज शरीफ ने वो बटन दबाने से भी इनकार किया जिसको दबाते ही एटमी धमाके होने थे। यानी ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनने जा रहा था और नवाज शरीफ साहब बटन दबाकर खुद इसका इफ्तिताह या आगाज़ कर सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने इस हथियार का बटन दबाने से गुरेज किया ताकि उनका रिकॉर्ड साफ रहे और जब भी उन्हें पूछा जाए वो ये कह सकें कि जनाब मैंने तो बटन भी नहीं दबाया था, तो मैं उसके हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम और पूरा का पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा था, तो ये होना था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने फिर ये एटमी तजर्बा किया और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। आज यौम तकबीर है। पाकिस्तानियों को एटमी कुव्वत बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसके पास एटमी कुव्वत है या जो एटमी धमाके कर चुका है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, यानी अमेरिका जिसने सबसे पहले एटमी धमाका किया 16 जुलाई 1945 को। उसके बाद रशिया ने किया एटमी धमाका, तजर्बा किया 29 अगस्त 1949 को। फिर बरतानिया ने किया एटमी तजर्बा 3 अक्टूबर 1952। फ्रांस ने किया उसके बाद 13 फरवरी 1960। चीन ने किया एटमी तजर्बा 16 अक्टूबर 1964 और उसके बाद इंडिया ने किया 18 मई 1974 को इंडिया ने एटमी धमाका किया और पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाका किया। और शुमाली कोरिया आखिरी मुल्क है जिसने एटमी तजर्बा किया है। ये एटॉमिक मुल्क आखिरी है, इसके बाद किसी और ने नहीं किया। तो ये 9 अक्टूबर 2006 को इन्होंने एटमी तजर्बा किया। 8 ममालिक हैं दुनिया में जिनके पास ये कुव्वत है। यानी अमेरिका के पास ये कुव्वत लगभग 79 साल से है, रूस के पास 75 साल से है, बरतानिया के पास 72 साल से है, फ्रांस के पास 64 साल से है, चीन के पास 60 और इंडिया के पास 50 साल से ये कुव्वत मौजूद है। जबकि शुमाली कोरिया के पास भी 18 साल से एटमी कुव्वत का स्टेटस मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर छुट्टी दी गई है इस दिन। ये बाकी जितने भी मुल्क हैं ये पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत मईशतें बन चुके हैं। ये पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं मईशत में। हमारे मुल्क की हालत बहुत ख़राब है। इस खित्ते में जो सबसे महंगी बिजली है वो हम बेच रहे हैं। यानी बाकी मुल्कों की निस्बत 3 गुना 4 गुना की कीमत में बिजली हम बेच रहे हैं। अफ़गानिस्तान हमसे बहुत कम कीमत में बिजली बेच रहा है। इंडिया हमसे बहुत कम कीमत में बिजली बेच रहा है। श्रीलंका इवन जो अभी डिफ़ॉल्ट कर गया था वो भी हमसे बहुत कम कीमत में बिजली बेच रहा है। बांग्लादेश कर ले, बाकी आसपास के नेपाल, भूटान, किसी भी मुल्क का आप जिक्र करें, सेंट्रल एशिया में इवन वो तमाम ममालिक हमसे बहुत सस्ती बिजली बेच रहे हैं। ईरान भी
लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते का एक ऐसा मुल्क है जो सबसे महंगी बिजली बेच रहा है। गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। इसके बावजूद हमने सिर्फ सियासी मकासद के लिए जिस दिन हमने एटम बम का तजर्बा किया उस दिन छुट्टी अनाउंस कर दी। कब? 26 साल के बाद। सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए, सियासी गेन के लिए अखबारात में इतने बड़े बड़े इश्तिहार हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए कि जो मुल्क जिसमें वजीर आजम यह कहता है कि हमारे पास एक धेला नहीं बचता, वजीर आजम यह कहता है कि चाय पीने के पैसे भी जो है जो हमारे दफ्तरों में पी जाती है वो हम कर्जे से लेते हैं, उस मुल्क के अंदर एक ऐसे आदमी की फोटोएं लगाई गई अखबारात के अंदर जिस आदमी का मौजूदा हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, यानी नवाज शरीफ ना वजीर आजम है, ना वजीर है, ना मुशीर है, कुछ भी नहीं है, एक पार्टी का सरबराह है। और नवाज शरीफ की फोटोएं जो है हुकूमत पाकिस्तान ने अपने लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी करके तमाम अखबारात में लगा दी हैं। फोटो किस किस की लगाई जरा ये आप देख लें। इसमें जनाब लिखा है कि वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। ये 28 मई वाले इसलिए लिखते हैं कि 9 मई के ऊपर ये, क्योंकि 9 मई का जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल का सामना है 9 मई के हवाले से, उसका फ़ायदा उठाने की हमेशा PMLN और इमरान खान की मुखालिफ जमातें कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लर सी तस्वीर लगाई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और आगे नवाज शरीफ की उस दौर की तस्वीर लगाई है कि बड़ा एटमी धमाका किया मियाँ साहब ने, जेल के अंदर मौजूद है और उसने इनको पागल कर दिया है। सारा का सारा टब्बर ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। वो जब सोते हैं इमरान खान, जब उठते हैं इमरान खान, जब माइक के सामने आते हैं इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, कैबिनेट से बाहर आते हैं इमरान खान, ईवान के अंदर जाते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क के अंदर आते हैं इमरान खान। तो इमरान खान तो होगा भाई, यानी इनके आसाब के अंदर सवार है इमरान खान। शहबाज शरीफ की तकरीर मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा वजीर आजम ने, ये कोई डरा हुआ आदमी है जो इमरान खान से बहुत खौफजदा है। और बार बार क्या क्या रहे हैं 1971, आपने 1971 का नाम क्यों लिया? क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? आप शेख मुजीबुर रहमान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं? उस वक्त भी पाकिस्तान को तोड़ने की एक सोच थी, आज भी पाकिस्तान को एक तोड़ने की सोच है। भाई इमरान खान ने तो कहा ही कुछ नहीं। भाई इमरान खान तो जेल में है, उसका तो स्टेटमेंट ही नहीं आया, उसने तो एक जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला, उसने तो सिर्फ एक मशवरा दिया कौम को। मशवरा उन्होंने कौम को यह दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप पढ़ लें। बस कौम को सिंपल इमरान खान ने एक मशवरा दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप पढ़ लें। इसके ऊपर सबको आग लगी हुई है। भाई शेख मुजीब का नाम ले लेकर सियासत बड़े लंबे अरसे तक किसने की? नवाज शरीफ साहब ने की, और ठीक की थी, सही कह रहे थे वो, किसी को गद्दार करार नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, शेख मुजीब पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, पाकिस्तान के हक में था, ये नवाज शरीफ ने कहा था। मैं नवाज शरीफ की बात से इत्तफाक करता हूं। लेकिन आज वही नवाज शरीफ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इमरान खान के ये कहने पर कि एक कमीशन की रिपोर्ट बनी हुई है, हुमूदुर रहमान कमीशन, उस रिपोर्ट को पढ़ लें पाकिस्तानी, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान कैसे दो टुकड़े हुआ था, ताकि आइंदा इस तरह का रास्ता रोका जा सके। लेकिन बहुत सारे जो तबलची हैं, जो दरबारी हैं, वो बेनकाब हो गए। बहुत सारे जो पॉलिश हाथ में पकड़ के दिन रात फिरते हैं, वो बेचारे बेनकाब हो गए। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साकिब नसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, कौम जश्न मनाए, खुशियां मनाए, और मैं बड़ी मुश्किल से जो है दोबारा बन गया हूँ अपनी पार्टी का सदर, और आपके सामने दोबारा खड़ा हूँ। ये जो फैसला मेरे बारे में किया था कि ता हयात मैं नाअहल हो गया हूँ, तो मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, दरारें डालने की कोशिश की गई थी, फिर उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ़ की, अपने भाई की तारीफ़ की, अपने भतीजे की तारीफ़ की, बाहर वालों सबको वो भूल गए। फिर उन्होंने ये कहा कि जी कौम को बड़ी मुबारकबाद, मेरी बेटी को बड़ी मुबारकबाद, और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम लिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो खुद आजकल कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो 2 नंबरी से बनी है। नवाज शरीफ साहब वो भी बात बताएं। बहरहाल ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी सारी तकरीर साकिब नसार साहब के खिलाफ थी, और उन्होंने कहा उनका फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। अब मैं जरा आपको फैक्ट बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था 62(1)(f) के तहत। नाअहल ये हुए थे इस बात में कि इन्होंने अकामा रखा हुआ था UAE का, कि वहां पे ये मुलाजमत करते हैं। अकामा मिलता है UAE में मुलाजमत की बुनियाद पे। उन मुल्कों में कानून मौजूद है, अगर आपने अकामा रखा हुआ है तो आपका एक अकाउंट होगा, उसके अंदर आपकी सैलरी आएगी। नवाज शरीफ साहब उसमें सैलरी लेते भी रहे और नहीं भी लेते रहे, लेकिन कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एक तनख्वाह पे काम करने वाले मुलाजिम थे उस मुल्क में, जिस बुनियाद पे उनके पास अकामा मौजूद था, जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया।
यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक और मुल्क में मुलाजमत कर रहा है और वो डिक्लेयर करके नहीं बता रहा जी मेरे पास पहले अकामा था यूएई का, और उसको डिक्लेयर भी नहीं कर रहा। तो ये मियाँ साहब के लिए एक ऐसा इशू बना जिस पे उनको नाअहल किया गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।